हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली कैंटोनमेंट दिल्ली कैंट बोर्ड की तरफ से आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। ये जो वैकेंसी हैं ये आपकी रहेंगी असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। 20 जनवरी का ये नोटिस है, देख सकते हैं आप। दिल्ली में ही आपको जॉब मिलेगी यहाँ पे, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो। इसके लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो सब यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द ऑफिशियल नोटिस ऑफ दिल्ली कैंट बोर्ड। यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 2/23। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट टीचर। यूआर की 14 पोस्ट हैं, एससी की 8, एसटी की 4, ओबीसी 8, ईडब्ल्यूएस की 6, तो टोटल बात करें 40 पोस्ट हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 2 पोस्ट हैं, जिसमें एक आपकी कैटेगरी जो डिसेबल पर्सन होते हैं पीडब्ल्यूडी वाले, तो एक फॉर कैटेगरी ए के लिए और एक पोस्ट है कैटेगरी बी के लिए। द पोस्ट इज आइडेंटिफाई एज सुटेबल, जो भी बी में है, एलवी में है, एचएच, ये कुछ कैटेगरीज होती हैं डिजेबल्ड के लिए। लेवल 6 इन द 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो पे स्केल है वो रहने वाला है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका +2 में 50% और 2 ईयर का डिप्लोमा मतलब जेबीटी होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी में 40% और 2 ईयर का डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में और एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका सीनियर सेकेंडरी में 50% और 4 ईयर का आपका बीएलएड होना चाहिए, या फिर +2 में आपके 50% और 2 ईयर का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन है तो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ग्रेजुएशन में 50% है तो आपका बीएड होना चाहिए। सीटेट यहाँ पे मैंडेटरी मांगा गया है, पास होना चाहिए। उसके अलावा मस्ट हैव पास हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, मतलब +2 में आपके पास हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का। क्वालिफाइंग मार्क्स शेल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, जो भी रिजर्व कैटेगरी से हैं। पर्सन हु हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसने भी ये किया है और एनसीटी के तहत किया है, तो यहाँ पर आपको जो अपॉइंटमेंट रहेगी वो 1 to 5 तक की रहेगी। और टीचर शैल बी मैंडेटरीली अंडरगो 6 मंथ यहाँ पे ब्रिज कोर्स रहेगा एलिमेंट्री एजुकेशन का, और 2 years ऑफ सच एन अपॉइंटमेंट एज ए प्राइमरी टीचर। 2 साल का यहाँ पे क्या है कि 2 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये रहेगा। कैटेगरी ए की मैं बात करूं तो यहाँ पर डिसेबिलिटी मेंशन की गई है अंडर रिमार्क्स कॉलम, और ये आपका नोटिस है। यहाँ पे आपको 500 रुपये ईडब्ल्यूएस ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लगेंगे, बाकी के ज़ीरो, कोई पैसे नहीं लगेंगे फॉर्म फिल करते वक्त। जबकि आपका अनरिजर्व मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से है। तो एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो 21 से 30 साल की एज लिमिट है। फिर उसके ऊपर आपका रिलैक्सेशन मिलता है। एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस विल बी reckoned एज एन लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब अब जब तक ये फॉर्म फिल नहीं हो जाते, लास्ट डेट नहीं है, तब तक आपकी एज जो है वो 30 साल या जो भी रिजर्वेशन भी यहाँ पे है उस तक होनी चाहिए। उसके आगे तक की नहीं मांग रखी है पीछे। मतलब अगर किसी की 1 फरवरी को ही एज निकल गई तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। 22 तारीख से स्टार्ट है कल से, और 17 मार्च तक ये चलेंगे। ये लास्ट डेट 17 मार्च है। फिर एडमिट कार्ड आएंगे आपके, और आपका भाई यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। तो ये है आपका जो दिल्ली कैंटोनमेंट की तरफ से, दिल्ली कैंट बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट टीचर की। So this is the official notification regarding the recruitment of assistant teacher through the Delhi Cant. I hope so guys this video will be helpful to you. If you like this video, please like it and share it to others also, and please subscribe the channel if you are new viewer on this channel and you want to get more and more update regarding the recruitment. So thank you so much. Thank you for watching.